नेक्स्ट जो आज अपन पेरिसाइक्लिक के अंदर सेकंड जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर देखिए अपन ने कल नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का वो पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके अंदर रिंग क्लोजिंग। तो देखिए रिंग क्लोजिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आप रिंग क्लोजिंग करोगे, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है जिसको 1,3-ब्यूटाडाइन आप कह सकते हो। जैसे आप इसके अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराओगे तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब रिंग क्लोजिंग होती है उस टाइम पे एक सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा एक पाई बॉन्ड है और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा वो अपने को देखना है। ठीक है, वो कॉन रोटेटरी मोशन से भी बन सकता है और डिस रोटेटरी मोशन से भी बन सकता है। तो देखिए जैसे अपने पास में कोई एग्जाम्पल है, जैसे अपन ले लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन ही ले लेते हैं। ठीक है, इसके जो टर्मिनल ऑर्बिटल है, ये टर्मिनल अपन ने इसके पी ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, अब इन पी ऑर्बिटल के रोटेशन से इसका रोटेशन होगा इसके अंदर, इन पी ऑर्बिटल के रोटेशन से अपने को पता चलेगा कि ये कौन सा होगा, डिस रोटेटरी मोशन होगा या कॉन रोटेटरी मोशन होगा। ठीक है, या तो रोटेशन क्या होगा, दोनों पी ऑर्बिटल का क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, या दोनों पी ऑर्बिटल का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेशन होगा। मींस एक का क्लॉकवाइज हो रहा है तो एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसके अंदर यदि पी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल यदि सेम डायरेक्शन के अंदर यदि रोटेट कर रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं कॉन रोटेटरी मोशन। ठीक है, और यदि पी ऑर्बिटल अपोजिट साइड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, अपोजिट साइड रोटेट कर रहे हैं, मींस एक जो पी ऑर्बिटल है वह क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और दूसरा जो पी ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस रोटेशन को अपन कहेंगे डिस रोटेटरी। ओके, तो देखिए इसके अंदर जैसे डिस रोटेटरी मोशन होगा तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि डिस रोटेटरी मोशन करवाना है तो अपन अलग से एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन के अपन ने क्या बना दिए, टर्मिनल कार्बन है उसके पी ऑर्बिटल अपन ने ड्रॉ कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले अपन करवाते हैं कॉन रोटेटरी। जब कॉन रोटेटरी मोशन करवाओगे तो दोनों क्या होंगे, सेम साइड डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो जैसे इधर से इधर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि ये है प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये जब इधर से इधर रोटेट करेगा तो ये प्लस इधर आएगा और ये इधर से इधर रोटेट करेगा तो क्या बनेगा अपने पास में, सिग्मा बॉन्ड। किस तरीके से बनेगा, ये देखिए प्लस ये माइनस हो गया और जब ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो ये माइनस और ये प्लस आ गया। तो ये जो अपन ने रोटेशन कराया दोनों का एक साइड के अंदर, तो इसको अपन ने क्या कहेंगे, कॉन रोटेटरी मोशन हो गया। या आप क्या कर सकते हो, इनका एंटी क्लॉकवाइज करा सकते हो दोनों का। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कैसे कराते, ये देखिए पी ऑर्बिटल हो गए टर्मिनल कार्बन एटम के, इनके ऊपर प्लस, ये हो गया माइनस और ये गया प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब आपको क्या कराना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लो। पर देखो साइड दोनों की क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों ही मोशन कर रहे हैं। तो क्या बनेगा आपके पास में, सेम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और वो कैसे बनेगा वो देखिए, जैसे ये इधर आएगा तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा और ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये मोशन भी अपन ने कौन सा करवाया है, कॉन रोटेटरी मोशन करवाया है। ओके, अब देखिए सेकंड जो अपना डिस रोटेटरी है वो करवाते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन बनाया, ये इसके टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर पी ऑर्बिटल अपन ने ड्रॉ कर लिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। जब डिस रोटेटरी मोशन होता है तो क्या करेंगे, एक पी ऑर्बिटल तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। मींस दोनों क्या करेंगे, अपोजिट साइड के अंदर। जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। या क्या हो सकता है, जैसे ये अपन ने 1,3-ब्यूटाडाइन का ये पी ऑर्बिटल टर्मिनल कार्बन और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब इधर ये क्लॉकवाइज किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज गया। और यदि मान लो आपने इसको
एंटी क्लॉकवाइज किया तो ये किधर मोशन करेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस टाइप का जब मोशन होता है तो उसको क्या अपन क्या कहेंगे, डिसरोटेटरी। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, इधर ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस ये प्लस। ऐसे ही सेम इसमें भी बनेगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, रिंग क्लोजिंग कैसे होगी, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस ये माइनस। तो दोनों के अंदर कौन सा देखा अपन ने, इधर डिसरोटेटरी मोशन देखा है। ठीक है, अब अपन एक रिलेशन पढ़ते हैं कि अपना सिस्टम यदि 4n है, या अपना सिस्टम क्या हो सकता है 4n प्लस 2। ठीक है, 4n है या 4n प्लस 2 है, मीन्स इलेक्ट्रॉन यदि 4n के इक्वल है, उसके अंदर पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4n के इक्वल हैं या 4n प्लस 2 के इक्वल हैं, तो अपन को कौन सा मोशन करवाना है, थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसके लिए 3-4 थ्योरीज दी गई थी। एक फ्रंटियर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई थी, वुडवर्ड हॉफमान कोरिलेशन डायग्राम और डेवार्स पीएमओ अप्रोच वगैरह दिए गए थे। तो उनका जो रिजल्ट निकला था वो यही निकला था कि जब 4n होता है या 4n प्लस 2 सिस्टम हो सकता है, और इसके अंदर क्या हो सकती है, थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर अपने पास में रिएक्टेंट है वो 4n रहेगा, सिस्टम है वो अपना 4n रहेगा, तो वहां पे थर्मल कंडीशन के अंदर कौन रोटेटरी मोशन होगा, और जो फोटोकेमिकल कंडीशन है उसमें कौन सा मोशन होगा, डिसरोटेटरी मोशन। ठीक है, ऐसे ही यदि 4n प्लस 2 यदि सिस्टम है अपने पास में, तो डिसरोटेटरी मोशन किस में होगा, थर्मल कंडीशन के अंदर, और कौन रोटेटरी मोशन किस में होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब 4n और 4n प्लस 2 सिस्टम अपन कैसे देखते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखिए अपने पास में अभी अपन थोड़ी देर पहले क्या लेके चल रहे हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन लेके चल रहे हैं। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास में जो पाई बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 है। तो ये जो अपन सिस्टम ले रहे हैं ये कैसे काउंट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं। यदि 4n सिस्टम है, इसका मतलब 4 और n की वैल्यू मान लीजिए अपने 1 लिखी, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये अपना 4n सिस्टम है। ऐसे ही आपने ये लिया, ठीक है, 135 हेक्साट्राइन लिया, तो इसमें कितने डबल जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 6 हो गए। ठीक है, अब आप इसको कौन सा सिस्टम दोगे, तो देखिए इसमें यदि 4n सिस्टम देखते हैं या 4n प्लस 2 सिस्टम अपन चेक करेंगे, दोनों में से कौन सा सिस्टम है। यदि 4n चेक करते हैं तो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, और यदि आप n इक्वल्स टू 2 रखते हो तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और अपने पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर देखते हैं n इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं, तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो अपना सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है, 4n प्लस 2 सिस्टम है। ठीक है, और ये कौन सा है, 4n सिस्टम। ओके, तो देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शन है उनके अंदर जब रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग होती है तो उस टाइम पे भी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, तो उस स्टीरियोकेमिस्ट्री को यूज़ में लेते हुए अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि वेज और वेज को अपन क्या बोलते हैं, सिस कहेंगे। और ऐसे ही क्या होगा, वेज और एक डैश होगा तो वो क्या होता है, ट्रांस होता है। ठीक है, ये अपने को क्या है पता है। लेकिन अपने को एक चीज़ और इसके अंदर एक ट्रिक बनानी है, वो ये है कि मान लीजिए आपको जैसे इस तरीके का एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी क्या है मिथाइल ग्रुप है, और ये हो गया डबल बॉन्ड। या आपको दोनों ग्रुप क्या दे सकता है, अंदर की तरफ दे सकता है। ठीक है, तो जब आपको जैसे ये क्या हो गया,
ई हो गया, और ये कॉन्फ़िगरेशन भी इसका एल्कीन का डाइन जो है उसका डबल बॉन्ड का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन ई हो गया। जब आप इसमें देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है जेड, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है जेड। तो एक सिचुएशन तो ऐसी हो सकती है कि दोनों के अंदर ई हो डबल बॉन्ड, और दोनों ही डबल बॉन्ड क्या हो जेड जेड हो। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन देखो क्या हो सकती है, एक डबल बॉन्ड क्या हो ई, और दूसरा डबल बॉन्ड क्या हो जेड। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो कैसा है, ई कॉन्फ़िगरेशन है इसका, और इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, जेड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो अपन उसको कहेंगे जेड, क्या कहेंगे, जेड कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे इसको। ये अपन ने ट्रिक बना रहे हैं अपन। ठीक है, इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, जब दोनों ई ही हो या दोनों जेड जेड हो तब अपन उसको जेड कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन हो ई जेड और जेड ई तो इसको कहेंगे अपन ई कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहोगे आप, ई कॉन्फ़िगरेशन कहोगे। ठीक है, अब एक चीज़ और अपने को देखनी है कि जब कौन रोटेटरी मोशन होता है, कौन रोटेटरी, और एक होता है डिस रोटेटरी। ठीक है, तो कौन रोटेटरी मोशन होगा तो अपने को जो भी ग्रुप्स होंगे उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको क्या करना है, अपने को चेंज करना है, चेंज करेंगे। ठीक है, और डिस रोटेटरी मोशन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज नहीं करेंगे, जो था वैसा का वैसा रखेंगे, मीन्स एज इट इज़ उसको रखेंगे। ओके, अब देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लिया अपन ने लिया ये एग्जांपल लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया, और इसको करवाना है अपने को थर्मल कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि थर्मल कंडीशन जब होती है तो अपने को सिस्टम पता होना चाहिए। तो ये कौन सा सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है। ठीक है, तो जब 4n+2 सिस्टम होता है तो क्या होगा, 4n+2 सिस्टम है तब कौन सा मोशन होगा, डिस रोटेटरी। ठीक है, अब डिस रोटेटरी के अंदर अपने को आंसर को क्या रखना है, सेम रखना है। तो सेम रखने के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या पता होना चाहिए, जो अपने को रिएक्टेंट दिया हुआ है उसका अपने को कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जो अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि कॉन्फ़िगरेशन ई ई या जेड जेड कॉन्फ़िगरेशन है तो अपने उसको क्या मानना है, जेड कॉन्फ़िगरेशन मानना है। और यदि कॉन्फ़िगरेशन दोनों डबल बॉन्ड का क्या हो, जेड और ई हो तो उसको क्या मानेंगे अपन, ई कॉन्फ़िगरेशन मानना है। तो देखिए इसके अंदर ये डबल बॉन्ड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया ई, और इसका भी क्या हो गया ई, मीन्स अपने पास में जो डबल बॉन्ड है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई ई कॉन्फ़िगरेशन है। इसका नहीं देखना है, इसके भी तो ग्रुप ही ऐड नहीं है, तो अपने को तो इन ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है, तो इसीलिए इन्हीं डबल बॉन्ड का अपने को क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन। ई ई है मतलब अपना ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, जेड कॉन्फ़िगरेशन है। और जेड को मतलब क्या मानते हैं अपन, सिस मानते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि जब आप इसको रिंग क्लोजिंग करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये रिंग तो क्या हो जाएगी, इसका क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि ये जो ग्रुप लगाने हैं ये मिथाइल ग्रुप अपन कैसे लगाएं। तो देखिए जेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपन मानते हैं इसको सिस मान रहे हैं। ठीक है, और डिस रोटेटरी का मतलब क्या समझा अपन ने, जो ग्रुप्स हैं वो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। मीन्स इनको किस में रखना है, सिस पोजीशन के अंदर ही रखना है। तो सिस पोजीशन के अंदर कैसे रख सकते हैं, या तो इन दोनों ग्रुप को क्या रखें अपन, वेज पे रखें। ठीक है, या दोनों ग्रुप्स को कहाँ रखें अपन, डैश पे रखें, जैसे मिथाइल और ये वाला दूसरा मिथाइल और ये पाई बॉन्ड। तो समझ में आ गया सबको कैसे ट्रिक अप्लाई करनी है। तो अपन इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो देखिए वो वाला, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपने को मिथाइल ग्रुप यहाँ बनाना है और इसमें बना लेते हैं अपन, इसको क्या करें, जेड करें या
ई कर देते हैं इसको भी, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन है वो है फोटोकेमिकल ले लेते हैं। जब आप 4n सिस्टम के अंदर फोटोकेमिकल कंडीशन लेते हो तो जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, डिसरोटेटरी होगा। और डिसरोटेटरी का मतलब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि जो आंसर है वो क्या रखना है अपने को, उसके अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री रखनी है वो क्या रखनी है, एज इट इज रखनी है, ठीक है। अब एज इट इज का मतलब क्या है कि अपने को रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। और रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री अपन ने दो टाइप से देखी है, एक तो ई और एक जेड। वो कैसे देखिए, देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ई हो गया इसका, और ये भी क्या हो गया, ई। इसका मतलब ये अपना ट्रिक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसका, जेड कॉन्फ़िगरेशन है। और जेड कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और आंसर के अंदर क्या रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को एज इट इज रखना है। ये अपनी ट्रिक चल रही है यहाँ पे, ठीक है, क्या चल रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक चल रही है। तो आंसर को एज इट इज रखेंगे, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या रखना है, सिस रखना है। तो देखिए ये रिंग क्लोजिंग हो गई, ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो देखिए अब मिथाइल ग्रुप को सिस रखना है, मतलब क्या तो रखेंगे ये वेज पे दोनों को, ठीक है, या क्या रखोगे आप दोनों को डैश पे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना इजी वे में। मीन्स कौन सा वेव फंक्शन इसके अंदर क्या होगा, होमो, और कौन सा वेव फंक्शन इसके अंदर क्या होगा, ल्यूमो। मीन्स साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 ऐसे उनमें से किसी में से पूछा जा सकता है। तो देखिए होमो का मीनिंग होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेक करना है, और ल्यूमो का मीनिंग होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन दोनों के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इजी सा लेते हैं, वो है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन कैसे बनाते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड। और अपने को पता है कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, दो p ऑर्बिटल से होता है, ठीक है। इसका मतलब एक जो p ऑर्बिटल होगा अपने पास में वो ये रहा, और एक जो इनका p ऑर्बिटल होगा वो ये रहा, ठीक है। ऐसे ही p ऑर्बिटल क्या होंगे, इनके अंदर एंटी बॉन्डिंग होंगी। तो ये p ऑर्बिटल रहा और दूसरा p ऑर्बिटल, तो इनके क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन से अपने को क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड और पाई स्टार मिलेगा, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस रहेगा, और ये एंटी बॉन्डिंग है तो अपन क्या लिखेंगे इसको, माइनस प्लस माइनस, और इसको भी क्या लिखना है, प्लस माइनस, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग किस तरीके से ऐड होंगे वो अपने को बाद में देखना है। तो देखिए जैसे इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनाएंगे, ये सबसे पहले ये देखिए ये अपने पास में एक पाई बन गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये बॉन्डिंग है, इसमें कोई नोड नहीं है, ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे तो दूसरा देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा तो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, और ये प्लस, ठीक है। ये ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस। तो इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होगा, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, एक नोड प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसको क्या नाम देंगे अपन, पाई स्टार। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p ऑर्बिटल से ये अपने को पाई और पाई स्टार मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नोड कैसे अपन काउंट करेंगे, जो नोड है वो कैसे काउंट करेंगे, वो देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास में कितने भी साई n है तो उसके अंदर क्या होगी, n-1 नोड रहती है। जो भी अपने पास में साई n है उनके पास में n-1 नोड रहेगी। मीन्स ये साई 1 है और ये क्या है, साई 2 है। तो 1 के अंदर क्या होगा, 1-1 मीन्स इसके अंदर तो 0 नोड रहेगी, तो देखिए 0 है। यदि साई 2 है तो 2-1 मीन्स इसके अंदर कितनी नोड रहेंगी, 1 नोड प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि इसके अंदर आपको थर्मल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, और उसके बाद में फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने हैं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इथाइलिन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो देखिए थर्मल कंडीशन के अंदर और ये फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, थर्मल कंडीशन के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे
तो देखिए इस तरीके से सिर्फ वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक्साइटेशन नहीं होता है। जबकि फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। अब ये स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब आपको इसमें पूछा जाता है कि इसमें से होमो कौन सा है और ल्यूमो कौन सा है। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो देखिए थर्मल कंडीशन के अंदर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, साई 2। तो ये अपना क्या हो गया, ल्यूमो। और इसी में पूछ सकता है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा है, साई 1, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्बिटल है जो क्या है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, होमो। ठीक है, अब फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर देखिए लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, साई 2, होमो है। ठीक है, तो इसके अंदर होमो कौन सा हो गया, साई 2, और थर्मल कंडीशन के अंदर होमो कौन सा हो गया, साई 1। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर होमो ल्यूमो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर अपन चेक करते हैं कि कैसे कौन सा होमो है और कौन सा ल्यूमो है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है। और इसके अंदर जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल वो कितने हो गए, 4 हो गए। कैसे, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये इन 2 पी ऑर्बिटल से मिलकर बना है और ये वाला पाई बॉन्ड इन 2 पी ऑर्बिटल से मिलकर बना है। ठीक है, इसका मतलब अपने पास में जो वेव फंक्शन होगा वो इस तरीके का आएगा। ठीक है, और ये वेव फंक्शन कितने होंगे, जितने अपने पास में पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उतने ही ये होंगे। मीन्स अपने पास में साई 1 से लेकर के साई 4 इसके अंदर क्या होंगे, वेव फंक्शन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, बनाते हैं इसके अंदर। तो देखिए पहला अपन ने ये बना लिया, इसको कहेंगे अपन साई 1। ठीक है, दूसरा देखिए ये अपन ने दूसरा बनाया और दूसरे को अपन क्या कहेंगे, वेव फंक्शन कौन सा है, ये अपना साई 2, और एक होगा साई 3। ठीक है, साई 3 होगा और चौथा जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, साई 4। तो इस तरीके से इनके पास में 4 फंक्शन हो गए। उसके बाद में अपने को क्या डिसाइड करनी है, इनके अंदर नोड चेक करनी है। और नोड का फॉर्मूला अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि n-1 नोड होती है किसी भी साइन n के अंदर, n-1 नोड होती है। मीन्स इसके अंदर 0 नोड रहेगी, इसके अंदर 1 रहेगी, इसके अंदर 2 रहेगी और इसके अंदर 3 नोड रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन फिल करने आने चाहिए, वो भी थर्मल कंडीशन के अंदर और एक फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर। तो देखिए थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरने ये पता होना चाहिए। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड कितने, 2, और एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो टोटल कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए थर्मल कंडीशन के अंदर जब अपन 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए इसमें सिर्फ थर्मल कंडीशन के अंदर वाइब्रेशन होता है, एक्साइटेशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का। फोटोकेमिकल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो देखो ये इस सेकेंड जो ऑर्बिटल है इसके अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन आने होंगे, यदि थर्मल कंडीशन होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में फिल हो जाती है। लेकिन इसके अंदर फोटोकेमिकल कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। वो क्या होता है, स्पिन इन्वर्जन के थ्रू भी हो सकता है और सेम स्पिन के थ्रू भी हो सकता है। अब इतना करने के बाद में अपने को क्या करना है, इनके अंदर होमो और ल्यूमो चेक करना है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थर्मल कंडीशन के अंदर ये रहा, मीन्स साई 2 क्या होगा, होमो होगा थर्मल कंडीशन के अंदर। ल्यूमो कौन सा होगा, साई 3। थर्मल कंडीशन जो फोटोकेमिकल कंडीशन है इसके अंदर होमो कौन सा होगा, साई 3। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही है। और जो साई 4 है वो कैसा है, अनऑक्यूपाइड है। मीन्स इससे पहले कोई भी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, साई 4। तो फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर साई 4 कौन सा हो गया, सॉरी ल्यूमो कौन सा हो गया, साई 4 हो गया।
होमो कौन सा हो गया, साई 3 हो गया। और थर्मल कंडीशन के अंदर लूमो कौन सा हो गया, साई 3, और साई 2 क्या हो गया, होमो हो गया। इस तरीके से होमो एंड लूमो अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं।